हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। समस्तदुस्तरव्याधिसङ्घध्वंसपटीयसे अच्युतानन्तगोविन्द नाम्ने धाम्ने नमो नमः। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरशतानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। नमः सभाभ्यः नमो महद्भ्यः वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीराम जय जय राम। 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए धर्म दिग्दर्शन आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से आप जो भी आस्थावान प्रबुद्ध श्रोता भगवद गुणगणार्णव में अवगाहन कर रहे हैं, आप सबके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है। आप सबका सादर अभिनंदन, सादर अभिवंदन। धर्म दिग्दर्शन चैनल हमारे मित्र छतरपुर के श्री एस.एल. पांडे जी के द्वारा संचालित है और इनका सदैव प्रयास रहता है कि सनातन धर्म की विभिन्न विधाओं का प्रकाशन प्रसारण यथा समय में अधिकृत विद्वानों के द्वारा किया कराया जाए। आज उन्हीं के सौजन्य से भगवद गुणगणार्णव में कुछ गोते लगाने का प्रयास कर रहा हूं। यद्यपि भगवान के दिव्याति दिव्य गुणों की इयत्ता नहीं है, भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्रों का, लीलाओं का गान करना ब्रह्मादि के वश में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मुह्यन्ति जत सूरयः, भगवान वेद वेद्य हैं और वेदों के तत्व का प्राकट्य करने में ब्रह्मा आदि बड़े बड़े सूर्यगण भी मोहित हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे पामर प्राणी तो भगवान गुण महासमुद्र के तट का स्मरण करके ही धन्य हो जाता है। परंतु भगवान का गुण, भगवान का लीला वैशिष्ट्य, भगवान का चरित्र आकाश के समान व्यापक है। व्यापक आकाश में जैसे अति उच्च उड़ान भरने वाले और तीव्र उड़ान भरने वाले गरुड़ के लिए छूट है, पुनः राजहंसों के लिए छूट है, तो अल्प उड़ान भरने वाले मशकों के लिए भी यहाँ छूट ही है। गोस्वामी जी ने पंक्ति कही है, तुम्हें ही आदि खग मशक प्रजंता, नभ उराही पावही नहीं अंता। हे भगवान, तुम्हारा आकाश के समान दिव्य चरित्र है, व्यापक है। आकाश में गरुड़ राज यदि उड़ान भरते हैं तो मच्छर भी उड़ान भर ही सकते हैं, उनके लिए भी बंधन नहीं है, छूट है। नभः पतन्ति आत्मशमं पतत्रिणः, बात केवल इतनी ही होगी कि गरुड़ अपनी ऊंचाई से और अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भरेगा, ब्रह्मा इत्यादि अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हारे व्यापक आकाश के समान चरित्र में उड़ान भरेंगे ब्रह्मा आदि, और मच्छर अपनी क्षमता के अनुसार ही उड़ान भर पाएंगे। परंतु भगवान, तुम सबको स्वीकार करते हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तुम्हारी कथा की इयत्ता नहीं है, तुम्हारे चरित्र का कभी अवसान नहीं हो सकता। जितना तुम्हारे चरित्र रूपी महासमुद्र में गोते लगाए जाएं, अवगाहन किया जाए, उतनी ही गहराई मिलती जाएगी। तो आज श्री रामचरितमानस में जो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है, हम उस मंगलाचरण के केवल एक अक्षर, एक वर्ण का थोड़ा विश्लेषण करेंगे और उसकी कितनी महत्ता है, गोस्वामी जी की लेखनी कितनी चतुर है,
और गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के प्रथम अक्षर से ही क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आज यथामति हम इसी पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरितमानस कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। श्री रामचरितमानस केवल गोस्वामी जी की रचना नहीं है। गोस्वामी जी ने तो श्री रामचरित की रचना की है, इसका श्रेय भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा है, रचि महेश निज मानस रखा। श्री रामचरितमानस के रचनाकार तो साक्षात भगवान शिव हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव की कृपा से प्राप्त किए रामचरित को सूकर क्षेत्र में सुना सो सूकर खेत अपने गुरुदेव से श्रवण किया था। गोस्वामी जी ने अपनी प्रतिज्ञा में ही कहा है कि भाषाबद्ध कर अभी, कि मैं तो इसे केवल भाषाबद्ध कर रहा हूं कि सामान्य से सामान्य भी जो कुछ भी पढ़ा लिखा न है, ऐसे ऐसे पात्र भी चौपाइयों का गान कर ले। आज हम देखते हैं जिन्हें अपना नाम भी नहीं लिखने की सामर्थ्य है, नहीं लिख सकते हैं, निरक्षर हैं, वे भी खेतों में काम करते करते, भैंस चराते हुए, अन्य स्थलों में भी वे श्री रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयों का गान बड़ी सरलता से करते रहते हैं। यह तो वास्तव में सूत्र है। श्री रामचरितमानस की शैली ऐसी है कि इसमें अत्यंत सामान्य से सामान्य भी प्रवेश कर सकते हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। और बड़े से बड़े सूर्यगण भी, परमहंस आदि भी इसमें प्रवेश करेंगे तो उन्हें भी यह कठिन अनुभव होगा। जो इसमें बुद्धि का, तर्क का प्रयोग करना चाहेंगे उनके लिए यह अत्यंत कठिन होगा। और जो श्रद्धा से, भक्ति से श्री रामचरितमानस का श्रवण करेंगे, श्रावण कराएंगे, उनके लिए श्री रामचरितमानस सुलभ होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस को तो भरत जी की प्रशंसा वाली पंक्ति है, उसी से जोड़कर देख लिया जाए। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अर्थ अमित अति आखड़ थोरे। कि श्री रामचरितमानस में तो अर्थ की सीमा नहीं है, परंतु इसमें अक्षर अत्यंत कम हैं। सूत्र का भी यही लक्षण होता है। अल्पाक्षरत्वे सति बहुवर्थ बोधकत्वम सूत्रत्वम। जहां अक्षर बहुत ही कम हो और उसके व्याख्यान की सीमा नहीं हो, उसी को कहा जाता है सूत्र। तो श्री रामचरितमानस भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सुलभ और सुगमतम सूत्र है। विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं में रहने वाले महानुभाव अपने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए श्री रामचरितमानस का वेदवत आश्रय लेते हैं। वस्तुतः श्री रामचरितमानस वेदवत ही है, वेदों का भाष्य ही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बारे में कहा गया है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसा दासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य भगवान श्री राम के दशरथ पुत्र के रूप में अवतरित होने पर साक्षात वेद भगवान ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतरित हुए। यह अत्यंत ही गूढ़ विलक्षण विषय है, परंतु हम प्रकृत विषय पर ही चर्चा करें। और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वही श्रीमद् वाल्मीकि जी कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी का भी रूप धारण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में ऐसी चर्चा है।
और भक्तमाल में भी श्री नाभादास जी ने ऐसा लिखा है, वाल्मीकि तुलसी भे। तो एतावता सिद्ध होता है कि श्री रामचरित मानस भी वेदवती ही है और वेदों का सिद्धांत है, वेदों का भाष्य है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पहले ही स्पष्ट किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत और क्वचिदन्यतोपि रामायणे निगदितम। किसी भी सनातन धर्मावलंबी को अपने काव्य में, अपने साहित्य में यह प्रतिज्ञा बतानी पड़ती है कि मेरा जो यह प्रतिपादन है वह वेद प्रतिपाद्य है। गोस्वामी जी बार बार कहते भी हैं, इति वेद वदंति न दंत कथा, वे कहते हैं। और उनके प्रत्यक्ष शिष्य श्री बेणी माधव जी ने तो इतना तक कहा है, वेद मत शोधि 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 के पुराण सवई संत और असंतन के भेद को बतावतो। तो श्री रामचरित मानस वेद तुल्य है और भगवान शिव के द्वारा इस पर मुहर लगी हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम की। श्री रामचरित मानस के ऊपर काशी के विशिष्ट महापुरुष भगवत भक्त परमहंस श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भी अपना हस्ताक्षर दिया था। आनंद कानने जस्मिन जंगमस तुलसी तरुहु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। उन्होंने श्री रामचरित मानस की प्रामाणिकता सिद्ध की। श्री रामचरित मानस की रचना जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी तो बीच में मैं एक छोटा सा प्रसंग स्मरण में आ गया। मैं एक पंक्ति में बोल देता हूं और वह इसलिए भी सामने में पंक्ति आ गई है कि मैं भी मिथिला का हूं। श्री राम जी हमारे दुल्हा हैं, हमारे पाहुन हैं। तो जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना पूर्ण कर ली तो वे पात्र को ढूंढने लगे कि इसके असली श्रोता, सबसे प्रथम श्रोता कौन हो और मंगलमय श्रोता हो। श्री रामचरित मानस का आज जिसे बोलते हैं अमुक ग्रंथ का उद्घाटन, तो वे उद्घाटन करना चाहते थे किसी विलक्षण भगवत भक्त भगवत प्रेमी को सुना करके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवध धाम में मिथिला के एक महान संत को देखा जिनका नाम था श्री रूपारुण जी महाराज। श्री रूपारुण जी महाराज, यह श्री राम भक्ति अंक में भी है, कल्याण के अंक में। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने भी इस पंक्ति को उद्धृत किया है अपने श्री रामचरितमानस व्याख्यान में 3 खंडों में, आदि आदि। तो उन्होंने सर्वप्रथम मिथिला के महान संत श्री रूपारुण जी को श्री रामचरितमानस सुनाया था। श्री रूपारुण जी महाराज किशोरी जी को अपनी कन्या और भगवान श्री राम को अपना जामाता मानते थे। इसी भाव से उनकी उपासना करते थे, कन्या और जामाता के भाव से। मिथिला में अभी भी सामान्यतया भगवान श्री सीताराम के लिए यही भाव भी रखा जाता है। इसी भाव से उनकी उपासना आराधना होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी किसी संप्रदाय के चक्कर में घेरे में रह करके नहीं लिखते हैं। वे शुद्ध वैदिक संप्रदाय, अनाद्य पौरुषे वेदादि शास्त्रीय सिद्धांतों का जो पंचदेवोपासक मूल सिद्धांत है, उसी सिद्धांत में रह करके श्री रामचरितमानस को लिखने में गर्व का अनुभव करते हैं। ये स्मार्त परंपरा के महान वैष्णव थे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। इस पर मैंने बड़ा शोधपूर्ण लेख भी लिखा है। अब हम देखें उनकी यह परंपरा श्री रामचरितमानस के प्रथम अक्षर से ही कैसे सिद्ध होती है। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहला वर्ण लिखा है व। उनका मंगलाचरण है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ।
तो पूरे पद्य का तो वर्णन करूंगा नहीं, केवल वह। अब इसमें हम 2-4 प्रमाणों से और युक्तियों से देखें तो सबसे पहले तो यह सिद्ध होगा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पंचदेवोपासक थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु शिवोपासक थे और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपना गुरु भी भगवान शिव को ही मानते थे। भगवान शिव की परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी थे। श्री रामचरितमानस में जो नररूप हरि लिखा हुआ है तो उसमें कई स्थलों में पाठभेद से नररूप हरि भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर विद्वानों ने, अन्वेषकों ने भारी चर्चा की है, खूब चर्चा की है। और उन्होंने तो स्पष्ट भी किए हैं रचि महेश निज मानस राखा कि भगवान शिव की कृपा से ही मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझे यह रामचरित प्राप्त हुआ है। अब हम वकार को देखें, वह क्या है। अब वह जो होता है उ जोर अ बराबर व होता है। उ जोर अ बराबर व। अब यहां पर क्या विचारणीय विषय हो जाता है, उ का अर्थ क्या होता है। उ का अर्थ होता है उकारस्तु महेश्वरः। उकारस्तु महेश्वरः। प्रणव में भी जब हम प्रणवार्थ का निरूपण करते हैं तो अ उ म वहां पर ये 3 अक्षर हैं। अकारो विष्णुरुद्दिष्टः, उकारस्तु महेश्वरः, मकारस्तु स्मृतो ब्रह्मा, प्रणवस्तु त्रयात्मकः। यह है। तो उकार का अर्थ होता है भगवान शिव। जैसे भगवती का एक नाम है उमा। उमा का अर्थ होता है ऊ की शक्ति, ऊ की माया। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। ऊ का अर्थ भगवान शिव और माँ का अर्थ भगवान शिव की महाशक्ति। इसी से उनका नाम पड़ा उमा। और महेशस्य माँ प्रकृति महाशक्ति जासा उमा। तो ऊ माने भगवान शिव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो वह लिख करके और गुप्त रीति से उकार का पहले उच्चारण किया है, पहले प्रयोग किया है। उ जोर अ बराबर व होता है। तो उकार को यानी भगवान शिव को अपने गुरु को प्रणाम करके पुनः वे अकार तत्व का प्रतिपादन करते हैं। उ और अ। उ माने भगवान शिव को अपने गुरु को प्रणाम करके, क्योंकि श्री रामचरित के मुख्य रचयिता भी भगवान शिव ही हैं। ऐसी कथा कई रामायणों में आती है कि भगवान शिव ने श्री रामचरित की रचना की, जिस रामचरित में 100 करोड़ श्लोक थे। रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम आदि आदि। इसमें विभिन्न प्रकार से कथानक भी हमारे कथा प्रवक्ता लोग कहते हैं। तो श्री राम कथा के मुख्य प्रवर्तक, श्री राम चरित्र के मुख्य प्रकाशक भगवान शिव हैं। श्री रामचरित किन्हीं को प्राप्त होगा तो भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होगा। शिव की कृपा प्राप्त किए बिना कोई श्री राम कृष्ण आदि की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह तो भगवान श्री राम ने ही श्री रामचरितमानस में कह दिया है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपनेहु न सुहावा। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। बिना शिव की आराधना से किसी भी प्रकार के इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्री राम कृष्ण आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शिव को माध्यम बनाना होगा, शिव का आश्रय प्राप्त करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी
राम कथा के मुख्य प्रवर्तक भगवान श्री शिव की वंदना वर्णा नामर्थ में जो व में सबसे पहला ऊ है, तो ऊ के माध्यम से भगवान शिव का गुप्त स्मरण करते हैं। और ऊ के बाद जो अ है, तो वहां पर फिर हो जाता है कि उकार भगवान शिव की वंदना करने के पश्चात अकार तत्व, अकारो विष्णुरुद्दिष्ट, अकारो वासुदेव स्यात्, एकाक्षरी कोश में है अकारो वासुदेव स्यात्, प्रणवार्थ में है अकारो विष्णुरुद्दिष्ट, अकारो वै सर्वावाक उपनिषद में है। और फिर गीता में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अकार मैं ही हूं। तो इस प्रकार से वर्णा नामर्थ में व के माध्यम से सबसे पहले उकार तत्व भगवान श्री शिव को गुरु रूप में प्रणाम करके, क्योंकि श्री राम कथा के मुख्य प्रवर्तक प्रकाशक भगवान शिव ही सिद्ध होते हैं, और फिर उनकी कृपा को प्राप्त करके जो अ है उस अकार तत्व यानी भगवान श्री वासुदेव राम, श्री राम के दिव्यात दिव्य लीला चरित्रों का प्रतिपादन करेंगे। तो यहाँ पर अपने गुरु का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रतिपाद्य विषय को भी स्पष्ट कर दिया है। मैं पूरे श्लोक की व्याख्या या पूरा पद की भी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। और देखें वकार क्या है, तो वकार का यानी यह ब्रह्मवाचक भी हो जाता है। अब ऊ क्या होता है, ऊ जो होता है अ ई उ, अ आ ई उ, यह पांचवा वर्ण हो जाता है। और अ प्रथम वर्ण हो जाता है। अच्छा, दोनों को मिलाने के बाद जो वो तैयार होता है वह हो जाता है चतुर्थ वर्ण, य र ल व, इस क्रम से चतुर्थ वर्ण। तो अंकानाम वामतो गति के अनुसार लिखने से 415 होता है। और काका नियम यहां लगाएंगे तो 415 का मूलांक बन करके होगा 5 1 6 4 10, इसका मूलांक 1 बचता है ना, 10 होता है। तो एक परब्रह्म का भी वाचक वकार शब्द सिद्ध होता है। परब्रह्म परमात्मा का भी वाचक जो एकम ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, उस परमात्मा स्वरूप का भी वाचक वकार सिद्ध होता है। अच्छा, इसका संपूर्ण ले ले 5 1 6 4 10, तो 10 में भी इसका भाव यह यहां से गोस्वामी जी प्रकट कर सकते हैं कि राम नाम एक अंक है, यानी परब्रह्म परमात्मा तत्व के रूप में उन्होंने एक श्री राम को यहाँ पर रखा है। और बाद में शून्य, यानी जितने भी जगत प्रपंच हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी कार्य हैं, जो भी सृष्टि हैं, वे सारे के सारे शून्य में राम नाम एक अंक है, सब साधन हैं शून्य आदि आदि। पुनः तीसरे पक्ष में देखें कि वकार क्या है। वकार अमृत बीज भी होता है, वम इति अमृत बीजम, वकार अमृत बीज है। वकार का प्रयोग करने से यह सिद्ध होता है यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो वकार से प्रारंभ होने वाले इस श्रीमद् रामचरितमानस का सेवन करेंगे, इसका आश्रय लेंगे, उसे साक्षात अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, साक्षात अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम नाम अमृतम, वह अमृत तत्व कौन है? भगवान श्री राम का पावन नाम, भगवान साक्षात श्री राम। तो जो इस वकार से प्रारंभ होने वाले श्री रामचरितमानस का आश्रय श्रद्धालु लेंगे, उन्हें साक्षात अमृत तत्व, अमृत पद की प्राप्ति होगी। यह इन्होंने सिद्ध किया है। और पुनः देखें, अब अन्य प्रकार से भी हम इसके ऊपर विचार करें
तो शब्द कल्पद्रुम में लिखा हुआ है वकार के बारे में कि वम शिव प्रणव स्वरूपम इति। शब्द कल्पद्रुम में लिखा हुआ है वम शिव प्रणव स्वरूपम इति। इससे सिद्ध हो जाता है शब्द कल्पद्रुम कोश के अनुसार कि वकार शिव का भी प्रणव स्वरूप है ना। अब देखिए ना, जब शिव की आराधना उपासना होती है, शिव की पूजा करते हैं, तो भगत लोग वम 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 से धीरे धीरे बम बम हो गया, बम 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 बोलते चलते हैं। भगत लोग बम 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 बोलते ही चलते हैं। तो यहाँ क्या है, वम शिव प्रणव स्वरूपम शब्द कल्पद्रुम कार ने कहा है कि वकार का उच्चारण यहाँ यह भी सिद्ध कर रहा है, और वकार का प्रथम प्रयोग यह भी सिद्ध कर रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणव स्वरूप शिव के बीज का स्मरण किया है, भगवान शंकर को प्रणाम किया है सबसे पहले। क्योंकि वर्ण शब्द भी तो है ना, यहाँ पर वर्णानाम पद का प्रयोग किया हुआ है। और रौद्री परंपरा में तो वर्णों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही होती है। अभी भी जो भी परंपरा हमारी बनी हुई है वैयाकरणों की, दृक आदि जो 14 सूत्र हैं, तो माहेश्वर सूत्र ही कहे जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से ही नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचवारम उद्धर तो कामः सनकाद सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अभी तो संपूर्ण शैव शास्त्र का ही पूरा का पूरा प्राबल्य बना हुआ है। भगवान शिव की कृपा से जो माहेश्वर व्याकरण प्राप्त हुआ है, वहीं अभी संपूर्ण संसार में अपने नियम में सब शास्त्र को सबको बांध करके रखे हुए हैं। अन्यान्य इंद्र चांद्र काश कृष्ण कुमार शाक्टायन आपिशली आदि आदि व्याकरण तो दब चुके हैं वर्तमान में, परंतु पाणिनीय व्याकरण भगवान शिव के द्वारा प्राप्त होने के कारण संपूर्ण विश्व में अपनी ध्वजा को लहराए हुए है वर्तमान में भी। तो यहाँ वर्ण का भी प्रयोग किया गया है। इससे भी सिद्ध होता है कि वर्ण मात्र के स्वामी, वर्ण मात्र के प्रदाता, वर्ण मात्र के प्रकटकर्ता भगवान शिव हैं। भगवान शिव की कृपा से ही वर्ण मात्र की उपलब्धि हमें होती है, और भगवान शिव की कृपा से ही वर्णों का बोध भी, अक्षरों का बोध भी होता है। ज्ञान अमिच्छेद तो शंकरात। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है विद्या कामस्तु गिरिशम। विद्या प्राप्ति के लिए भगवान श्री शिव की आराधना करें। तो विद्या क्या है? वेत्तुम योग्या विद्या। यहाँ तो भगवत तत्व को जानने की जो अभिलाषा है, यही विद्या है। दी जीवस्य तत्व जिज्ञासा, श्रीमद् भागवत से भी यही सिद्ध होता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तत्व को, उस परम तत्व को, विद्या को, जानने योग्य जो पदार्थ हैं, उस अमृत तत्व को जानने की इच्छा और प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी सिद्ध किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वर्ण से सिद्ध किया है कि यहाँ पर शिवत्व ही सिद्ध होता है, और शिव की कृपा से ही वर्ण, अक्षर, मात्रा आदि का ज्ञान भी किसी को हो सकता है। और जानने योग्य जो परम तत्व भगवान श्रीमन नारायण हैं, वासुदेव हैं, रामकृष्ण हैं, यह भी वर्णाधीश भगवान श्री शिव की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो शिव प्रणव स्वरूप वकार का उच्चारण करना और वर्ण पद का उच्चारण करना, यह भी सहेतुक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी एक विशेष प्रयोजन से भी रखा है। अच्छा, और एक देखें, कामधेनु तंत्रम में एक विशेष बात लिखी हुई है। इसको देखने के बाद तो यह संदेह ही नहीं रहेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी किसी एक शाखा परंपरा आदि में बंध करके कुछ लिख रहे हैं, किसी एक संप्रदाय में बंध करके लिख रहे हैं। नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का शुद्ध पंचदेवोपासक वैदिक संप्रदाय है। वेदादि शास्त्रों के द्वारा प्रोक्त जितने भी कर्म, धर्म, संस्कार, देवी देवता हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी किन्हीं का अपमान नहीं करते हैं। वे यथा साध्य यथा अवसर सबका सम्मान करते हैं, और सबकी प्रशंसा वे
वेदोक्त धर्म कर्म की प्रशंसा में ही, वेदोक्त भक्ति वेदोक्त ज्ञान की प्रशंसा में ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की लेखनी आगे बढ़ती है। वे वेदों के घेरे में रह करके, शास्त्रों के चक्कर में घेरे में रह करके कुछ बोलना गर्व का विषय समझते हैं। उनके यहाँ तो वेदों का, गोस्वामी जी के यहाँ वेदों का इतना महत्व है, उसके सामने में साक्षात भगवान के किसी अवतार का भी वे सम्मान देना इष्ट नहीं समझते हैं। उन्होंने लिखा है, तुलसी महिमा वेद की को कही सके अपार, जहि निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। हम भगवान के 10 अनंत अवतारों में मुख्य 10 अवतार को लेते हैं। उन 10 अवतारों में एक बुद्धावतार का भी प्रसंग है। निंदस यज्ञ विधि रह श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम, केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। गीत गोविंदम में महाकवि श्री जयदेव ने बुद्ध की प्रार्थना की है। हम भी दशावतार की स्तुति करते हैं, हम भी दशावतार का विग्रह बना सकते हैं, हम दशावतार की पूजा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, परंतु उन्हीं दशावतारों में एक जो बुद्धावतार है, उनकी वाणी का हमारे यहाँ सनातन परंपरा में सम्मान इसलिए नहीं है कि उन्होंने वेद के कर्मकांड भाग की निंदा कर दी थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वेदों के इतने कट्टर समर्थक हैं, जो उनके बारे में भी लिखने में उनकी कलम रुकती नहीं है। वे लिखते हैं, तुलसी महिमा वेद की को कही सके अपार, जहि निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। वे साक्षात बुद्धावतार को भी डांटने फटकारने में पीछे नहीं रहते हैं। वेदों के सामने में जब वेद और ईश्वर को एक साथ में रखा जाएगा तो वेद का पलड़ा भारी रहेगा। ईश्वर उनसे बहुत कमजोर होंगे, क्योंकि वेद ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकता है। यह वेद की क्षमता है, यह वेद की क्षमता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस वेदों का भाष्य है। यहाँ साक्षात वेद भगवान प्रकट होकर के अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच चार्य निगम आगम आदि के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। वेद स्तुति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भी श्री रामचरितमानस में प्रयुक्त है। तो कामधेनु तंत्रम का एक सिद्धांत हम देखेंगे वकार के बारे में तो बड़ा आश्चर्य होगा। कामधेनु तंत्रम बहुत ही प्रामाणिक है और वर्ण विवेचन आदि के लिए बहुत ही प्रामाणिक तंत्र शास्त्र है। तो वहां वकार के बारे में कहा गया है, पंचदेवमयम वर्णम। कामधेनु तंत्रम में वकार के बारे में है, पंचदेव वयम वर्णम वकारम विद्यात, ऐसे करके है कि यह जो वकार है वह पंचदेवमय है, पंचदेवमय। तो वकार से यह भी सिद्ध होता है कि ये किसी एकाध पंथ के चक्कर में फंस करके कुछ भी अपनी लेखनी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शुद्ध स्मार्त परंपरा के वैष्णव की परिपाटी का पालन कर रहे हैं। ऐसे भी मोटे स्तर पर भी देखें तो उन्होंने गणेश की वंदना की है, सरस्वती की वंदना की है, देवी की वंदना की है, शिव की वंदना की है, जो एक स्मार्त परंपरा का सिद्धांत है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसी का पालन किया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वम इति पंचदेव मयम वर्णम। वम जो है, यह वकार जो है वह अमृत बीज और शिव प्रणव स्वरूप होने के साथ और उकारादि यानी शिवादि वर्ण होने के साथ ही पंचदेव वर्ण में है, पंचदेवमय वर्ण है। यानी इनमें पांचों देवताओं का सान्निध्य है, पांचों देवताओं से सन्निहित एक यह विलक्षण अमृत तत्व है, अमृत बीज है वम। यह वरुण का भी बीज है। तो यह जो है अमृत बीज हो जाता है, यानी सर्वदेवमयम वर्णम। वकार जो है सर्वदेवमय है। पंच, पंच का मतलब पांच नहीं समझा जाए केवल। पंच का अर्थ सर्वत्र पांच नहीं होता है।
जैसे पंचायत हो रही है, पंच आए हैं, तो पंच का माने वहां 5 ही नहीं होता है, 10 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 2-4 भी आते हैं। पंच का अर्थ सर्वत्र संख्या 5 ही नहीं लेना है। अब जैसे सिंह का एक नाम है पंचानन। अब पंचानन का माने कि पंच आननम यस्य, 5 आनन, आनन माने मुख, 5 आनन हो जिसके, यानी 5 मुख हो जिसके। तो अब बताएं कि किसी ने सिंह को 5 मुख देखा है कभी? सिंह 5 मुख वाले होते हैं। तो यहां पर पंचानन का अर्थ है पंच, पची धातु से बनता है। पची धातु का अर्थ होता है पची विस्तारे, यानी पंच, पंच का अर्थ होता है विस्तृतम आननम यस्य स पंचानन, यानी कमर पतली और आनन मुख जिसका फैला हुआ हो उसी को पंचानन कहा जाता है। तो पंच का अर्थ होता है विस्तृत। तो यहां जो कामधेनु तंत्रम में है कि वम पंच वर्णमयम, पंचदेव वर्णमयम, पंचदेवमयम वर्णम वम, कि वम जो है, वकार जो है, यह पंचदेवमय यानी सर्वदेव, वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त जितने भी देवगण हैं, जितनी भी देवता, जितने भी देवी हैं, देवियां हैं, जितने देवताएं देव हैं, अथवा जो भी पूज्य की कोटि में हैं देवी विग्रह हैं, उन सबों का बोध वकार के उच्चारण से हो जाता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी किसी छोटे मोटे पंथ के चक्कर में रह के नहीं लिखते थे, और यदि ऐसा करते तो सभी संप्रदाय वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पंक्ति को उद्धृत करके और अपने अपने सिद्धांत में मुहर लगाने का प्रयास नहीं करते, तब गोस्वामी तुलसीदास जी किसी एक के घेरे में रह जाते, ये इतने व्यापक नहीं हो पाते। परंतु गोस्वामी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये शुद्ध कट्टर सनातनी थे और कट्टर वेदवादी थे, शास्त्रवादी थे, और केवल वादी ही नहीं थे, तदनुसार आचरण भी करने वाले, आचरण में भी इनकी कट्टरता थी। कट्टर वैदिक आचरणवादी थे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की तो इससे भी महत्ता है कि भाई आप श्रीमद् भागवत की कथा कहो, आप श्री वाल्मीकि रामायण की कथा कहो, आप महाभारत की कथा कहो, आप वेदों का व्याख्यान करो, उपनिषदों का व्याख्यान करो, परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब से प्रकट हुए हैं उसके बाद से ही आप भगवान को 56 भोग नहीं 56,000 प्रकार का भोग लगा दो, परंतु भगवान उस भोग को तब तक नहीं आरोगते हैं, स्वीकार करते हैं, जब तक उसमें तुलसी का पत्र, तुलसी दल न छोड़ा जाए। यही है ना। तो आप आज भी देखें, चाहे वो वाल्मीकि रामायण की कथा हो, श्रीमद् भागवत की हो, शिव पुराण की हो, देवी भागवत की हो, महाभारत की हो, वेद की हो, उपनिषद की हो, कुछ भी हो, परंतु प्रबुद्ध से प्रबुद्ध या अल्पज्ञ से अल्पज्ञ कथावाचक भी जब तक प्रतिदिन की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण नहीं करेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक लगता है कि भगवान उसे स्वीकार कर नहीं रहे हैं। चाहे वे अद्वैत हों, विशिष्टाद्वैत वाले हों, अद्वैत वाले हों, द्वैताद्वैत वाले हों, द्वैत वाले हों, आदि आदि जो कोई भी हों, सबके लिए श्री रामचरितमानस या श्री गोस्वामी दास तुलसीदास जी की कोई भी पंक्ति इष्ट के रूप में ही है, और सब इसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी केवल शुद्ध सनातन परंपरा से बंधे हैं और किसी पंथ से नहीं बंधे हुए हैं, कहीं से भी नहीं बंधे हुए हैं। सभी पंथ वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने में बांधने का प्रयास अवश्य ही करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो वेदों के इतने समर्थक थे कि वे लिखते हैं प्रारंभ में ही निगमागम सम्मतम जत, बार बार लिखते हैं इति वेद वदन्ति। उनका यह सिद्धांत रहे है कि श्री रामायण का महत्व इसलिए सनातन धर्म में नहीं है कि इसमें सीताराम की कथा है, गीता का महत्व इसलिए नहीं है कि इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, भागवत का महत्व इसलिए नहीं है कि वेद व्यास ने इसकी रचना की है और राधा कृष्ण और अन्य अन्य भक्तों की इसमें सुंदर सुंदर कथाएं हैं।
नहीं, ये तो बात है ही, परंतु इन सब के मूल में यह है कि गीता का महात्म्य सनातन धर्म में इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण ने वेद के अनुसार गीता का प्रवचन किया है। रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि का महत्व इसलिए है कि इसमें महर्षि वाल्मीकि के आदि के द्वारा वेदों के सिद्धांत के अनुसार ही प्रतिपादन किया गया है। महाभारत तो भारतव्यपदेशेन वेदार्थ संप्रकाशित, महाभारत तो साक्षात वेद का भाष्य ही स्पष्ट है। भागवत का महत्व इसलिए है कि यह वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा श्रुति सारमेकम निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह साक्षात वेद का भाष्य है और श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा एक एक अक्षर वेद तुल्य है, वेदों से महत्वपूर्ण है। वेदार्थाद अधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने, वेदार्था निहिता सर्वे पुराणे नात्र संशय, ब्रह्म पुराण का यह शिव वाक्य अत्यंत प्रशस्त हो जाता है, इसीलिए कि ये सारे के साथ पुराण, महाभारत, रामायण आदि वेदों के भाष्य हैं। वेदों में सबका प्रवेश नहीं, उसमें अधिकार अनधिकार की भी बहुत बड़ी चर्चा है, परंतु यहाँ पर तो भगवत गुण गणार्णम में कोई अवगाहन करे थोड़ा सा अधिकार का विचार है। पुराण श्रवण में भी श्रावये चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मणम अग्रतः, किसी एक ब्राह्मण को आगे बैठाए और सभी वर्णों को कथा सुनाए, निमित्त एक ब्राह्मण को आगे बना ले फिर सबको सुनाए, परंतु वेदों में बहुत बंधन है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने संपूर्ण गूढ़ से गूढ़ तत्व, क्योंकि वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान वेद वेद्य हैं और वेदों का प्राकट्य कैसे होगा। भगवान ने यह भी कहा है कि वेदांत विद वेद विदेव चाहम, वेद को मैं ही जानता हूँ, वेदांत को मैं ही जानता हूँ। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि जब वेद वेदांत के एकमात्र भगवान ही ज्ञाता हैं और वेद वेद्य भी हैं, वेदों के द्वारा ही उन्हें जाना भी जा सकता है, तो फिर यह संभव कैसे होगा। तो भगवान स्वयं ही व्यासो नारायण स्वयं साक्षात वेद व्यास भगवान का रूप धारण करते हैं और महाभारत, गीता, पुराण आदि के रूप में वे वेदों के तात्पर्य को सर्वसामान्य के सामने में रख देते हैं कि लो अब तुम भगवान को प्राप्त करो, अब भगवत प्राप्ति में, अमृत की प्राप्ति में, अमृतत्व की प्राप्ति में अब तुम्हें कोई बाधा नहीं आने वाली है। अच्छा, अब वकार में एक आध दो पक्ष को और हम देख लें, विचार कर लें। अब देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है वर्णानाम। अब छंदा प्रक्रिया के अनुसार थोड़ा सा विचार करते हैं, समय तो बहुत लग जाएगा लेकिन मैं किंचित में ही बोल करके और अवसान करता हूं। अब छंद प्रक्रिया के अनुसार वकार का विवेचन गोस्वामी तुलसीदास जी लेते हैं कि उसका क्या भाव हो रहा है। अब आप देखिए, अब यहां पर सबसे पहले उन्होंने मगन का प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मगन 10 प्रकार के गण होते हैं छंद शास्त्र के अनुसार। म्यरस्त जभन गैर्लांतैरेभिर दशभिरक्षरैः समस्तम वांग्मयम व्याप्तम त्रैलोक्यमेव विष्णुना। मगन, यगण, रगण, सगण, तगण, जगन, है ना, लगन, नगन, गगन और तो लगन, इस प्रकार से 10 गण होते हैं। इन 10 गणों के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग लक्षण हैं। जैसे मस्त्री गुरु स्त्रीलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्जः, जो गुरु मध्य गतो रल मध्यस्वंत गुरु कथितोंत लघुस्त आदि आदि छंद शास्त्र वालों ने खूब चर्चाएं की है। तो यहाँ पर जो पहला है वर्णाना, जिसमें तीनों गुरु हो, मस्त्री गुरु, जहां पर 3 वर्ण गुरु हो तो उनकी मगन संज्ञा होती है, उसे मगन कहा जाता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले मगन का प्रयोग किया है। अब मगन का प्रयोग करने से यह सिद्ध होता है कि मगन का प्रयोग करने से साहित्य की जो, काव्य की जो परंपरा है, तो उसका फल क्या होता है। तो छंदकार सब लिखते हैं कि मो भूमि श्रियमातनोति, मो भूमि श्रियमातनोति, कि अपने महाकाव्य में यदि सबसे पहले मगन का प्रयोग किया जाए तो उसका फल होता है
कि लेखक के लिए और पाठक के लिए, दोनों के लिए महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मगन जो है वह क्या प्राप्त करवाता है? तो श्रियम आतनोति, साक्षात महालक्ष्मी को प्राप्त करवाता है। महालक्ष्मी को जब प्राप्त कर गए, साक्षात श्री जी जगत जननी भगवती सीता जब प्रसन्न हो गई, तो राम को प्रसन्न होने के लिए, करने के लिए कोई उन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। तब तो एक बार मुंह से जब सी निकला, सीता जी का स्मरण हुआ, तो भगवान तो वहां प्रकट हो जाते हैं, स्वतः प्रकट हो जाते हैं, दोनों अभिन्न हैं। तो गोस्वामी जी ने छंदः के माध्यम से भी यह सिद्ध किया है कि मो भूमि श्रियम आतनोति, कि जो इसका स्पर्श करेंगे, जो इसका अवगाहन करेंगे, वे श्री जी को प्राप्त करेंगे, शोभा को प्राप्त करेंगे, महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करेंगे, है ना, और महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करेंगे। वाल्मीकि रामायण का तो तात्पर्य भी यही है। वाल्मीकि जी यह नहीं कहते हैं कि मैं राम की कथा का, राम के चरित्र का व्याख्यान कर रहा हूं। वाल्मीकि जी ने तो घोषणा ही कर दी है कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्च चरितम महत्, कि मेरा जो यह रामायण महाकाव्य है वह तो सीता जी का ही महान चरित्र का वर्णन करने वाला काव्य है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्च चरितम महत्, यह उन्होंने वहां पर स्पष्ट किया है। और एकाध पक्ष पर और हम विचार करें कि वकार का क्या तात्पर्य जो होता है, क्योंकि मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हम श्रीमद् भागवत की परंपरा में भी यहां पर श्रवण करते हैं। अधिक गोष्ठियों में मैंने कथा व्यासों के मुखारबिंद से श्रवण किया है। वे कहते हैं श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने बिना मंगलाचरण किए ही श्री भागवत का उपदेश प्रारंभ कर दिया था। वरीयानेशते प्रश्न, यहां भी हमने एकाध कथावाचक से ऐसा श्रवण किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यदि इतने कट्टर गुरु भक्त होते तो सबसे पहले वो गुरु की ही वंदना करते, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। तो इसलिए मैं यहां पर सिद्ध कर रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले शिव गुरु की वंदना की है, और उसके बाद श्रीमद् भागवत में भी वरीयानेशते प्रश्न में भी सबसे पहला अक्षर कौन है? व। जो व्युत्पत्ति, जो उपपत्ति यहां पर हम कर रहे हैं, उसी को वहां पर भी आप श्रीमद् भागवत में भी ले जाइए। श्री पाणिनि अष्टाध्यायी है, वहां देखिए ना वकार का कितना महत्व है, वहां तो स्पष्ट हो जाता है। वहां तो किसी को संदेह भी नहीं है कि पाणिनि भगवान शंकर के चेले नहीं थे। महर्षि पाणिनि शालातुरीय ब्राह्मण थे, और मिथिला के ब्राह्मण पटना में वर्षाचार्य जी वहां पर अनेक छात्रों को व्याकरण शास्त्र पढ़ाते थे। जब पाणिनि ने उनका श्रवण किया तो वे पाटलिपुत्र में जाकर के, विदेह के राज के अंतर्गत ही उस समय उसका संचालन होता था, और वहां पर जाकर के पाटलिपुत्र में मिथिला के विद्वान वर्षाचार्य से पाणिनि ने, कात्यायन तो वहां थे ही, और पाणिनि भी उनसे ही जीवन भर विद्या ग्रहण करते रहे। तो पाणिनि के लिए तो सबके पास में यह कोई संदेह नहीं है कि पाणिनि शिव के भक्त नहीं थे। शिव की कृपा से ही इन्हें सूत्र मिले। नाम भी महेश्वरादागतानि सूत्राणि जानी तानि माहेश्वर सूत्राणि कथ्यन्ते। माहेश्वर सूत्र ही कहा जाता है, शिव सूत्र जालम, यह तो माहेश्वर व्याकरण ही है। समुद्रवद व्याकरणम महेश्वरे तदर्ध कुंभो धरणम बृहस्पतो तदभाग भागाश्च शतम पुरंदरे कुशाग्र बिंदु ग्रथितो ही पाणिनिना। तो यह तो साक्षात सिद्ध है। और महर्षि पाणिनि ने भी सबसे पहले अपने अष्टाध्यायी महाग्रंथ में वकार का ही प्रयोग किया है। वृद्धिरादैच, सबसे पहले वकार का ही प्रयोग महर्षि पाणिनि भी करते हैं। वकार की एक बड़ी विलक्षण परंपरा है। प्रातिशाख्यकारों ने भी, अब देखिए यहाँ पर शुक्ल जजु प्रातिशाख्यम जो है, शुक्ल जजु प्रातिशाख्यम में कात्यायन कृत जो है, उसमें भी मंगलार्थ बार बार वे लिखते हैं। प्रायः अध्याय के अंत में वृद्धम वृद्धि, वृद्धम वृद्धि, वृद्धम वृद्धि आदि आदि लिखते हैं। तो वकार की एक बड़ी लंबी परंपरा है, बड़ी लंबी परंपरा है। अनेक प्राचीन ग्रंथकारों ने, आर्षक ग्रंथकारों ने वकार का प्रयोग पहले ही किया है अपने साहित्य में।
अब वकार का एक दूसरा पक्ष हम देखें, वैदिक परंपरा से जो पढ़ने वाले याज्ञवल्क्य शिक्षा पढ़ते हैं, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी और अन्य शिक्षाओं में भी वकार के ऊपर विश्लेषण किया गया है। यद्यपि कौंडिन्यायन शिक्षा एक कौंडिन्यायन श्री शिवराज कौंडिन्यायन जी के द्वारा लिखित है, इसमें तो वकार के ऊपर बहुत बड़ा विश्लेषण है, अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। मैं उतना विश्लेषण कर नहीं रहा हूं, थोड़ा सा संकेत करता हूं। याज्ञवल्क्य जी की हमारी शाखा है, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार मैं एक प्रसंग बोल देता हूं थोड़ा सा। वहां पर वकार के बारे में लिखा हुआ है, वकार त्रिविधा प्रोक्तो गुरुर लघुर लघुतरः आदौ गुरुर लघुर मध्य पदांते च लघुतरः। पूरा का पूरा विश्लेषण तो नहीं करूंगा, परंतु यहाँ वकार के 3 भेद बताए गए हैं। वकार त्रिविधा प्रोक्तः, 3 प्रकार के वकार होते हैं, गुरुर लघुर लघुतर, गुरु लघु और लघुतर। अब उसमें आदौ गुरु पदादौ विद्यमानस्य वकारस्य गुरु संज्ञा भवति। पद के आदि में जो विद्यमान वकार है उस वकार की गुरु संज्ञा होती है। तो यहाँ जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वर्णा नाम का प्रयोग किया है वह पद के आदि में ही वकार है, यानी वकार पद के आदि वाला जो वकार है पदादि वकार की गुरु संज्ञा होती है। इससे भी सिद्ध है कि उन्होंने सबसे पहले गुप्त रूप से शिव स्वरूप गुरु की प्रार्थना वंदना श्री रामचरितमानस में की है। और श्री शुकदेव जी भगवान के तो साक्षात शिव जी ही गुरु थे। श्री शुक रहस्योपनिषद के अनुसार जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर ली थी तो उन्हें बड़ी चिंता थी कि श्रीमद् भागवत जो है यह पारमहंस शास्त्र है और इसका प्रचारक कोई विशिष्ट अधिकारी होना चाहिए, सभी इसके अधिकारी हो नहीं सकते हैं, कोई परम भागवत हो। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न होकर के शुकदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, श्री वेद व्यास भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और पुनः श्री सुखदेव जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, हमारे कथावाचकों को अनुपेत मपेत कृत्यम के ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी का परिचय, सुखदेव जी का चरित्र चिंतन बड़ी बारीकी से करना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। तो शुक रहस्योपनिषद के अनुसार जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो प्रणव की दीक्षा भगवान शिव ने ही दी थी। भगवान वेद व्यास ने भगवान शिव से स्तुति की, प्रार्थना की और भगवान शिव प्रार्थना को स्वीकार करके और शुकदेव जी को प्रणव मंत्र की दीक्षा स्वयं ही देते हैं शिव रहस्योपनिषद में। उसके बाद श्री शुकदेव जी ने अन्य शास्त्रों का अध्ययन देवगुरु बृहस्पति से किया था। पूरा का पूरा प्रकरण देखें, महाभारत में खूब चर्चा है, देवी भागवत में चर्चा है, विष्णु पुराण में चर्चा है, वायु पुराण में चर्चा है, अन्य पुराणों में श्री शुकदेव जी के जीवन से संबंधित, श्री सुखदेव जी के चरित्र से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हैं, उस पर भी देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। तो श्री शुकदेव जी के तो प्रत्यक्ष गुरु भगवान शिव सिद्ध हैं और शिव ही भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शुकदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं, यह भी सिद्ध है। अमर कथा भी शिव के माध्यम से ही श्रवण कराई जा रही थी, यह भी सर्व प्रसिद्ध कथा है। तो श्रीमद् भागवत में भी जो हमने अभी वकार की व्याख्या श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के माध्यम से की है, उसी को श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी का जो पहला पद है वरीयान, तो वहां भी वरीयान में वकार की ऐसी ही व्याख्या ले लेनी चाहिए, क्योंकि वकार में सबसे पहले उकार के रूप में अथवा वकारम वम शिव प्रणव स्वरूपम, यह जो कहा गया है वम इति शिव प्रणव स्वरूपम, तो वकार बोल करके शिव प्रणव स्वरूप वकार का उच्चारण करके श्री सुखदेव जी भगवान ने भी अपने गुरु शिव की वंदना की है। और वरीयान शब्द श्रेष्ठवाची होता है, यह स्वयं ही वृद्ध्यर्थक है, मंगलार्थक है। वरीयान कह देने मात्र से भी मंगलाचरण सिद्ध हो जाता है। और इसमें सबसे प्रथम वहां भी यही भाव समझेंगे कि इन्होंने व में उकार से शिव का वंदन करके और फिर अकार तत्व भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का पूरा वर्णन किया है।
तो इस प्रकार से जो श्री रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर सूत्र है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत कृपा साध्य है, सोई जानहि जेहि देहि जनाई। भाषण देने से, प्रवचन देने से, ये लंबी बगलबंदी से और लंबे लंबे बाल से श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि का तत्व प्रकट नहीं हो सकता है, तात्पर्य प्रकट नहीं हो सकता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह तो केवल भगवत कृपा साध्य ही है। जमे वैस वृणुते तेन लभ्य, भगवत तत्व का प्राकट्य, श्री रामचरित मानस रूपी भगवत तत्व का प्राकट्य, श्रीमद् भागवत रूपी भगवत विग्रह तत्व का प्राकट्य आदि आदि, यह केवल भगवत कृपा साध्य है। यह पुरुषार्थ साध्य नहीं हो सकता है। अनेक पुरुषार्थों का संचय करने के पश्चात भी भगवत कृपा को प्राप्त करें। भगवत कृपा जब प्राप्त हो जाएगी तो भगवत तत्व का प्राकट्य हो जाएगा। श्री रामचरितमानस और श्री भागवत आदि सभी खुल जाएंगे। हर हर महादेव।